नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने एक दोहा प्राय सुना होगा कि जासों जाको हित सद है सोई ताए सुहात, चोरन प्यारी चांदनी जैसे काली रात। यानी जिससे, जिस बात से, जिस कर्म से और जिस तरह से किसी का स्वार्थ सिद्ध होता है, जासों जाको हित सद है, जिससे सिद्ध होता है यानी स्वार्थ, सोई ताए सुहात, उसको वही सुहाता है। जैसे चोरन प्यारी चांदनी, चोर को जैसे चांदनी रात प्यारी नहीं होती है, चोरन प्यारी चांदनी जैसे काली रात, चोर को जैसे काली रात प्यारी होती है, चांदनी यानी उजेली रात प्यारी नहीं होती, उसी तरह जिन लोगों का जिन वस्तुओं से, जिन साधनों से, जिन ग्रंथों से, जिस धर्म से, जिस जाति से स्वार्थ सिद्ध होता है, उसको वही प्यारा लगता है। जैसे चोर को जो है, क्योंकि अंधेरी रात से ही स्वार्थ सिद्ध होता है, अज्ञान से ही कुछ लोगों का, अंधविश्वास और पाखंड से ही कुछ लोगों का स्वार्थ सिद्ध होता है, तो वही उनको प्यारा लगता है। ज्ञान उनको नहीं सुहाता, अच्छी बातें नहीं सुहाती उनको, तर्क संगत बातें नहीं सुहाती उनको, वैज्ञानिक बातें नहीं सुहाती दोस्तों। और इतने अंधविश्वासी, इतने पाखंडी और इतने अंधभक्त बने हुए हैं एक जाति के कुछ लोग कि अपने पुरखों का जो भी था अधर्म धंधा, गोरख धंधा, उल्टा सीधा लेखन, उसको आज भी वो जो है अपना स्वार्थ सिद्धि का मानते हुए उसे अपने लिए लाभदायक मानते हैं और उसे ही बड़ा ज्ञान विज्ञान मानते हैं। जो लोग तर्क के आधार पर उसका खंडन करते हैं और उसमें छिपे हुए अज्ञान को स्पष्ट करते हैं, उजागर करते हैं, उनको वो बकवास करके मूर्ख बताते हैं। कहते हैं कि तुम क्या जानो, हमारे जो पुरखे दादे बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े पीएचडी किए हुए थे। तो दोस्तों, आज ऐसे ही पीएचडी किए हुए ज्ञान को फिर मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों, कि देखिए हमारे धर्म ग्रंथों में जिनको के बड़ा ज्ञान विज्ञान का खजाना बताया जाता है, उसमें कीड़े मकोड़ों से भी स्थिति खराब कर दी गई है शूद्रों की, जो एक देश का बहुसंख्यक वर्ग है, जो आदिवासी थे, अनार्य थे, जो मूल निवासी थे, उनको इन धर्म ग्रंथों में कीड़े से भी बदतर बता दिया है हमारे इन धर्म शास्त्रों के लेखकों ने। और कुछ लोग जो है बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखिए हमारे पुरखे जो है कितने विद्वान थे, कितने प्रतिभाशाली थे, कितने धर्म के धुरंधर आचार्य थे, प्रकांड विद्वान थे, कि देखिए शूद्रों को जो है अपनी औकात दिखा दी, उनको जो है कीड़ा बता दिया, कुत्ता बता दिया, जानवरों से भी अच्छा बता दिया, बदतर बता दिया कहीं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक प्रसंग को देखने जा रहे हैं महाभारत से, और यह है आपका 117वां अध्याय, पृष्ठ 499 से, महाभारत षष्ठ खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से। दोस्तों, चूँकि मेरा इन धर्मशास्त्रों को पढ़ने का बड़ा शौक़ रहा है बचपन से ही, और लगभग 40 साल से मैं जो है ये ग्रंथों को पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये पढ़ते पढ़ते इतना पूर्ण ज्ञान हो गया है कि पीएचडी क्या करेगा कोई आदमी। मैं डबल पीएचडी कर चुका हूँ इनमें, और मैं जितना समझता हूँ शायद उससे कहीं ज़्यादा जो है आपने आज तक किसी ने न बताया होगा, न आपने पढ़ा होगा। ये सब बातें गोपनीय हैं, ऊपर ऊपर की कुछ जिनसे स्वार्थ सिद्ध होता है वो बातें पढ़ के आपको सुना देते हैं ये कथावाचक पंडे पुरोहित। दोस्तों, जो इसमें गूढ़ रहस्य हैं, जो छिपे हुए हैं, और जिनमें शूद्रों को अपमानित किया है, तमाम जातिवाद का वर्णन किया गया है, छुआछूत फैलाई गई है, अधर्म और अज्ञान, अंधविश्वास और पाखंड फैलाया गया है, वो सब इनमें गोपनीय है और भरा पड़ा है दोस्तों। आइए देखिए, एक ऐसा ही प्रसंग है कीड़े का। कीड़ा तो आप जानते हो, तमाम तरह के कीड़े होते हैं, यद्यपि इस कीड़े का नाम नहीं दिया है, लेकिन कोई गुबरैला टाइप कीड़ा समझिए। उससे जो है मुलाकात हो जाती है वेद व्यास जी की, जो कि इसके रचयिता हैं, पुराणों के बड़े ज्ञानी विज्ञानी। तो फिर जो है उनसे संवाद होता है कीड़े महाराज से, व्यास महाराज का।
और देखिए क्या क्या बातें होती हैं दोस्तों, कि वो कीड़ा कहता है कि महाराज मैं पहले जन्म में शूद्र था, लोभी शूद्र था, पैसा बड़ा इकट्ठा करता था, लेकिन किसी को दान पुण्य नहीं करता था, किसी ब्राह्मण को, किसी धर्म को नहीं मानता था, ब्राह्मण धर्म को। लिहाजा जो है आपके परमात्मा ने, भगवान ने, जो कुछ भी है उसने मुझे जो है कीट बना दिया, कीड़ा बना दिया। और फिर जो है मैं कीड़े के बाद राजपूत बना, राजपूत से क्षत्रिय बना, राजा बना, फिर जो है मैं फिर भी ब्राह्मण नहीं बना। मैं सर्वोच्च जाति होती है ब्राह्मण, बड़ी महिमाधारी होती है, बड़ी यशवान जाति होती है, ब्राह्मण नहीं बना। लेकिन फिर मैंने बड़े बड़े दान पुण्य किए, बड़े बड़े यज्ञ किए क्षत्रिय बनकर, तब कहीं जा कर के मैं फिर ब्राह्मण बना। लेकिन तू भाई ब्राह्मण बन गया तो अब कीड़ा काहे को बना हुआ है? इतनी आगे की बातें बता दी, पीछे की बातें बता दी, लेकिन तू बात कीड़े के रूप में ही कर रहा है इससे वेद व्यास जी से। तो व्यास जी से आपका संवाद है दोस्तों, कीड़े का संवाद है। देखिए बड़ा ज्ञान विज्ञान भरा है, और अंधभक्त और अंधविश्वास कृपया इसको ध्यान से देखें कि ये आपके पुरखों का लिखा हुआ ज्ञान विज्ञान कितना श्रेष्ठ है, इसमें शूद्रों की क्या स्थिति बना दी है। ज़रा सुन करके खुश हो लें और फिर मुझे 50-100 गाली भी दे दें। आपका स्वागत है अंधभक्तों। आइए देखिए युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं इसमें, और भीष्म पितामह कथा सुनाते हैं। ये देखिए व्यास जी का तो ऊपर से नाम है। ये सारा महाभारत जो है इसी तरह से वैशंपायन जी, जन्मेजय जी, कहीं परीक्षित जी, कहीं सुखदेव जी, कहीं ये युधिष्ठिर जी, कहीं कृष्ण जी, और कहीं ये व्यास जी, ये सुनाते रहते हैं कथा कहानी। युधिष्ठिर उवाच अकामाश्चम सकामाश्चम ये हता स्म महामृधे काम गतिम प्रतिपन्नास्ते तन्मे ब्रूहि पितामह। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह जो योद्धा महासमर में इच्छा या अनिच्छा से मारे गए हैं वे किस गति को प्राप्त हुए हैं, यह मुझे बताइए। अरे गति को क्यों, क्या मारे गए महाराज? सब मरवा दिए आपने, आप बचे रह गए हैं। अब आप जो उनकी क्यों चिंता कर रहे हो मरवा के? वो कहते हैं कि जो योद्धा समर में इच्छा से या अनिच्छा से जो मारे गए हैं वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। अरे किस गति को क्या प्राप्त हुए हैं, सब आनंद ले रहे हैं उसमें गोलोक धाम में कृष्ण भगवान के साथ। क्योंकि कृष्ण जी ने तो अर्जुन को ज्ञान दिया था कि मार, कोई तेरा बाप नहीं, कोई चाचा नहीं, कोई ताऊ नहीं, कोई दादा नहीं, कोई नाना नहीं, कोई मामा नहीं, कोई फूफा नहीं, कोई रिश्ता नहीं तेरा, मार तुझे स्वर्ग मिलेगा। और नहीं मारेगा तो तू छत्रापन से भी धिक्कार आ जाएगा, तेरा छत्रापन भी खत्म हो जाएगा। तो स्वर्ग में मजे कर रहे हैं युधिष्ठिर जी आप, जानबूझ करके भी। कृष्ण के ज्ञान का ध्यान नहीं है आपको। दुखम प्राणम परित्याग पुरुषाणाम महामृधे जानासी त्वम महाप्राज्ञम प्राण त्यागम सुदुष्करम। श्लोक नंबर 2 पृष्ठ 499। महाप्राज्ञ, आप तो जानते ही हैं कि महासंग्राम में मनुष्यों के लिए प्राणों का परित्याग करना कितना दुखदायक होता है। क्यों दुखदायक होता है? क्षत्रियों का काम तो आपने लिख दिया कि जो क्षत्रिय जो है प्राण बचा के भागेगा वो नरक में जाएगा, जो युद्ध नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। यही कृष्ण ने गीता में ज्ञान दिया अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में कि तुम नहीं मरोगे तो छत्रापन से जाओगे, और अगर मर गए युद्ध में तो फिर स्वर्ग में जाओगे, हमारे ठिकाने पे लगोगे जा कर के हमारे साथ। तो वो कह रहे हैं मनुष्यों के लिए प्राणों का परित्याग करना बड़ा कितना दुखदायक होता है। प्राणों का त्याग करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। प्राणी उन्नति या अवनति, शुभ या अशुभ, किसी भी अवस्था में मरना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं मरना चाहते हैं? क्षत्रियों के तो लिए लिख दिया आपने कि मरना और मारना। बस इसका क्या कारण है यह मुझे बताइए, क्योंकि मेरी दृष्टि में आप सर्वज्ञ हैं भीष्म पितामह जी। तो भीष्म उवाच समृद्धो वाम समृद्धो वा शुभे वा यदि वा शुभे संसारे अस्मिन् समायातः प्राणन पृथ्वी पते। चौथा श्लोक। नृतायेन भावेत तत्रम में श्रण कारणम सम्यकम चायुमनम प्रश्नम सुक्तियोक्तुस्तु युधिष्ठिरः। 5वां श्लोक। भीष्म जी ने कहा, पृथ्वीनाथ, इस संसार में आए हुए प्राणी उन्नति में या अवनति में तथा शुभ या अशुभ अवस्था में ही सुख मानते हैं, मरना नहीं चाहते। भीष्म पिताजी आप तो मरना, आप भी नहीं मरना चाहते।
कि 15 दिन से जो है सरसैया पर लेटे हुए हैं, प्राण निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। इसका क्या कारण है यह बताता हूँ, सुनो। युधिष्ठिर, यह तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अत्रम ते वर्तस्यामि पुनरावृत्तम मिदम नरपः द्वैपानैष्यम संवादम कीटस्य च युधिष्ठिर। ध्यान आ गया उन्हें। नरेश्वर, युधिष्ठिर, इस विषय में द्वैपायन व्यास और एक कीड़े का संवाद रूप जो यह प्राचीन वृत्तांत प्रसिद्ध है, प्राचीन वृत्तांत है, ये प्रसिद्ध है, वही तुम्हें बता रहा हूँ। एक बहुत प्राचीन उदाहरण है, संवाद है, एक कीट का, एक कीड़े का और द्वैपायन व्यास का। ये सुनाता हूँ आपको आपके प्रश्न के उत्तर में। पहले की बात है, ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन विप्रवर व्यास जी कहीं जा रहे थे। देखिए, विप्रवर हैं, लोग कहते हैं कि व्यास जी शूद्र थे, मल्लाह की पुत्री से जाइंदा थे तो इसलिए शूद्र थे। उन्होंने पुराण लिखे, उन्होंने महाभारत लिखी, और ब्राह्मण जो है शूद्र हो जाते थे, शूद्र जो है ब्राह्मण हो जाते थे। ये सब कपोल कल्पित बातें, मिथ्या बातें। आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ, आज भी नहीं हुआ। आज तमाम संविधान का राज है, ब्राह्मणों की अपेक्षा ज़्यादा पढ़े लिखे शूद्र हैं, लेकिन शूद्रों की जाति वही शूद्र है। पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्रन पूज्य ज्ञान प्रवीणा, वही स्थिति है। कोई एक भी ब्राह्मण नहीं हुआ। हमारे बाबा साहब सबसे पढ़े लिखे विद्वान दुनिया के, वो भी ब्राह्मण नहीं बने। कहाँ पर वर्ण परिवर्तन, ये मिथ्या बातें जो है, मनुस्मृति की लिखी हुई बातों को तमाम ये आर्य समाजी जो है झुठलाते हैं। उनको जो है गलत उसको उदाहरण दे करके सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारी मनुस्मृति बड़ी अच्छी थी, उसमें वर्ण व्यवस्था बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, उसमें ब्राह्मण शूद्र हो जाते थे अच्छे कर्म करके, और शूद्र जो है ब्राह्मण हो जाते थे अच्छे कर्म करके, और ब्राह्मण जो है अपने कर्मों से गिर करके शूद्र हो जाते। आज तक एक भी उदाहरण नहीं है। एक आध एलूस का बस पता नहीं क्या फालतू के उदाहरण देते हैं, कोई नहीं है, आज भी नहीं है। जाति व्यवस्था इतनी मजबूत व्यवस्था है कि इसकी सुदृढ़ दीवार को कोई बम तोप किसी तरह का ज्ञान विज्ञान नहीं फेल कर सकता। भारत की ये जाति व्यवस्था इतनी सुदृढ़ व्यवस्था है। तो ये कहते हैं, देखिए कि एक कीड़े को गाड़ी की लीक से बड़ी तेज़ी के साथ भागते देखा उन्होंने। रास्ते में जा रहे थे द्वैपायन व्यास जी, और वहीं एक कीड़ा जो है दगड़े में चला जा रहा था, बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा था। सर्वज्ञ व्यास जी संपूर्ण प्राणियों की गति के ज्ञाता तथा सभी देहधारियों की भाषा को समझने वाले हैं। सभी देहधारियों की भाषा को समझ, कीड़े मकोड़े सबकी भाषा को समझते थे। उन्होंने उस कीड़े को देखकर उससे इस प्रकार की बातचीत की। शूद्र से बातचीत नहीं कर सकते थे, शूद्र की हवा भी नहीं आने देते थे कि जिधर से शूद्र की हवा आ रही है उधर से जो है पंडित जी दूर दूर अपवित्र हो जाते थे। वेद व्यास जी भी विप्रवर हैं, ब्राह्मण हैं, शुद्ध ब्राह्मण हैं, और वो जो है कीड़े से बात कर रहे हैं। देखिए ये है देखें क्या बात कर रहे हैं दोस्तों। व्यास उवाच कीटम संत्रस्त रूपो वसी त्वरितश्चैवं लक्ष्य से क्व धावसी तदा चक्षम कुतस्ते भयमागतम। 9वां श्लोक। व्यास जी ने पूछा, कीट आज तुम बहुत डरे हुए और उतावले दिखाई दे रहे हो भाई। अरे कीड़े भाई रुको, बात तो सुनो, कहाँ इतनी तेज़ी से दौड़े जा रहे हो कि बहुत डरे हुए दिखाई दे रहे हो, बड़े उतावले हो। अरे बताओ तो सही मेरे दोस्त, कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ से तुम्हें भय उत्पन्न हुआ, किसका डर लग रहा है यार, कौन तुम्हारे पीछे चला रहा है आक्रमण करने। भाई कीड़े बेटा रुको, थोड़ा बताओ तो सही। कीट उवाच सकटस्यास्य महतो घोषं श्रुत्वा भयं मम आगतं वै महाबुद्धे स्वप्न स्वन् एषं हि दारुणः। 10वां श्लोक पृष्ठ 500। कीड़े ने कहा, महामते यह जो बहुत बड़ी बैलगाड़ी आ रही है दोस्तों, बड़ी हंसी आएगी आपको, बड़ा ज्ञान विज्ञान है और इस पर आपको हंसना ही पड़ेगा दोस्तों। आइए, कीड़ा कहता है, हे महामते यह जो बहुत बड़ी बैलगाड़ी आ रही है ना मेरे पीछे पीछे, इसी की घरघराहट सुनकर मुझे भय हो गया है। अरे बड़ी ज़ोर से घरघराहट कर रही है महाराज, और मैं पीछे पीछे आ रही है, देखिए आप, और इसकी घड़घड़ाहट सुन करके मुझे बहुत भय हो रहा है।
क्योंकि यह उसकी आवाज़ बड़ी भयंकर है गाड़ी की। यह आवाज़ जब कानों में मेरे पड़ती है तब वह संदेह होता है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे कुचल न दे, इसलिए यहाँ से जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। यह देखिए बैलों पर चाबुक की मार पड़ रही है और वे बहुत भारी बोझ लिए हाँफते हुए आ रहे हैं। ये गलत हो रहा है, गाय के पुत्र हैं, कैसे उन पर चाबुक की मार पड़ रही है। इसको नहीं देखा किसी ने बैल को, बैल पर कितना वो अत्याचार होता है, कितने कोड़ों की मार, कितना बोझा ढोया जाता है, ऊपर से डंडे बरसाए जाते हैं, कोड़े बरसाए जाते हैं। इनको नहीं देखते गाय के पुत्रों को हैं। तो वो कहता है बैलों पर देखिए चाबुक की मार पड़ रही है और वे बहुत भारी बोझ लिए हाँफते हुए इधर आ रहे हैं। प्रभु मुझे उनकी आवाज़ बहुत निकट सुनाई पड़ती है। गाड़ी पर बैठे हुए मनुष्यों के भी नाना प्रकार के शब्द कानों में पड़ रहे हैं। मेरे जैसे कीड़े के लिए इस भयंकर शब्द को धैर्यपूर्वक सुन सकना असंभव है। अतः इस अत्यंत दारुण भय से अपनी रक्षा करने के लिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। अब मुझे मेरे प्राणों पे आ रही है कि कहीं मैं कुचल ना जाऊँ, तो महाराज इसलिए मैं तेज़ी से आगे आगे दौड़ रहा हूँ। प्राणियों के लिए मृत्यु बड़ी दुखदायिनी होती है, जैसे वो युधिष्ठिर ने कहा कि प्राणियों के लिए मृत्यु बड़ी दुखदायिनी होती है। अपना जीवन सबको अत्यंत दुर्लभ जान पड़ता है। यही भय घुसाया गया है लोगों के दिलो दिमाग में। मृत्यु का भय दिखाया गया है, स्वर्ग नरक का भय दिखाया गया है। अतः डर कर भागा जा रहा हूँ, कहीं ऐसा न हो कि मैं सुख दुख में पड़ जाऊँ। तो भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर सुनो आगे का क्या अहवाल है। कि कीड़े के ऐसा कहने पर व्यास जी ने उससे पूछा, कीट तुम्हें सुख कहाँ है यार, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों मरने से डर रहे हो, तुम कौन से सुख साधन का उपभोग कर रहे हो, तुम तो मर जाओ सो ही अच्छा है। मेरी समझ में तो तुम्हारा मर जाना ही तुम्हारे लिए सुख की बात है, क्योंकि तुम तिर्यक योनि यानी अधम कीट योनि में पड़े हो। अधम कीट योनि में पड़े हो यार, तुम तिर्यक योनि में पड़े हुए हो, इससे तो बेटर है तुम मर जाओ। तुम्हें कौन सा सुख है, इतना मोह क्यों कर रहे हो। कीट तुम्हें शब्द स्पर्श रस गंध तथा बहुत से छोटे बड़े भोगों का अनुभव नहीं होता है, अतः तुम्हारा तो मर जाना ही अच्छा है। कीड़े ने कहा, महाप्राज्ञ जीव सभी योनियों में सुख का अनुभव करते हैं। जो जीव जिस योनि में है उसी में वो आनंद लेता है। विभिन्न पक्षी हैं, विभिन्न पशु हैं, तमाम तरह के कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सरीसृप हैं, सब अपनी अपने खाल के अंदर सबको आनंद आता है, सब रस लेते हैं। मुझे भी इस योनि में सुख मिलता है, मुझे इस कीट योनि में ही सुख मिलता है, और यही सोचकर मैं जीवित रहना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, कोई भी छोटे से छोटा जीव, बड़े से बड़ा जीव, सबकी मौत और सबकी ज़िंदगी, सबका जो है सुख साधन एक जैसा होता है। सबको अनुभव, सुख का अनुभव होता है, दुख का भी अनुभव होता है, मौत से सबको डर लगता है। तो वही वो कीड़ा कहता है कि यहाँ भी शरीर के अनुसार सारे विषय उपलब्ध होते हैं, अपने अपने योनि में सबको विषय भोग उपलब्ध हैं। मनुष्यों और स्थावर प्राणियों के भोग अलग अलग हैं। हाँ, पहले अब आगे की सुनाता है पूर्व जन्म के। देखिए कीड़ा कितना ज्ञानी होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में कीड़े भी ज्ञानी होते हैं, कुत्ते बिल्ली भी बड़े, सियार आदि जानवर भी बड़े ज्ञानी होते हैं, वो संवाद करते हैं। तो यहाँ भी जो देखिए कीड़ा कहता है, अहम आसम मनुष्यो वे शूद्रो बहुधन प्रभो अब्रह्मण्यो नृशंसच्च कदर्यो वृद्ध जीवन। 19वां श्लोक। प्रभो पहले जन्म में मैं एक मनुष्य, उसमें भी धनी शूद्र हुआ करता था। एक मनुष्य था पहली जन्म योनि में, पहले जन्म में मनुष्य था और उसमें भी बहुत धनी शूद्र हुआ था। अब शूद्र धनी कहाँ होते थे भाई, सेवा टहल चाकरी करने वाले, टुकड़ों पर पलने वाले शूद्र कहाँ धनी हुआ करते थे। लेकिन वो कीड़ा कहता है, महाराज मैं पहले जन्म में बहुत धनी शूद्र था, ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में आदर का भाव न था। भाई ऐसा तूने पंगा क्यों लिया यार, आदर तो इसीलिए नहीं था, लेकिन शूद्रों को जो है सारे कर्मों से वंचित कर रखा था, केवल टुकड़ों पर पलने के लिए, सेवा टहल चाकरी के लिए बाध्य कर रखा था मनुस्मृति आदि जैसे विधानों ने। तो आदर क्यों करेगा। अब वो बात अलग है कि दिखावे के लिए सब आदर करते थे, आज भी आदर करते हैं। तो ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में आदर का भाव नहीं था। मैं बड़ा कंजूस, क्रूर और ब्याजखोर था। भाई तू कौन से जन्म में, कहाँ शूद्र जो है ब्याजखोर होते थे, महाजन होते थे। ब्याज का पैसा उन दिनों में तुझे कोई पूछता नहीं था शूद्र।
आज फिर भी थोड़ा बाबा साहब की कृपा से पढ़ लिख करके कुछ करने लगे हो हैं। लेकिन उस समय का कह रहा है कि मैं अगले जन्म में महाराज बड़ा क्रूर था, बड़ा कंजूस था, बड़ा लोभी था, ब्याज खोर भी था। आगे क्या होता, सबसे तीखे वचन बोलना। देखिए शूद्रों के ये गुण बताए हैं, कीड़े के मुँह से कहलवाए हैं कि ऐसे होते हैं ये शूद्र जो है। सबसे तीखे वचन बोलने वाला शूद्र होता है, क्रूर होता है, कंजूस होता है, कुछ दान पुण्य नहीं करता, बुद्धिमानी के साथ लोगों को ठगता है। शूद्र ठगते हैं, ब्राह्मण नहीं ठगते। कभी ये पंडे पुजारी कथावाचक जो है ये कुछ नहीं ठगते हैं। ये बड़े ज्ञान विज्ञान की बातें बताते हैं। ये जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच की बातें बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये तो शूद्र करते हैं, बुद्धिमानी के साथ लोगों को ठगते हैं और संसार के सभी लोगों से द्वेष रखते हैं। और मेरा स्वभाव यही था। देखिए शूद्रों का यही स्वभाव होता है, ये कहने की बात है। दोस्तों मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक आर्य समाजी जो है एक विद्वान से बहस करता है कि ये हमारे जो है शूद्र जो है सब ब्राह्मण हो जाते थे, ब्राह्मण शूद्र हो जाते थे, हमारी मनुस्मृति में लिखा हुआ है, अपने जैसे कर्म करते थे। भाई कर्म जो है वही करते थे शूद्र जो उनको बता दिए गए। कौन से कर्म करते थे शूद्र? टहल चाकरी के अलावा और कोई ऐसा कर्म नहीं करते थे जिससे कि वो ब्राह्मण हो जाएं। पढ़ाई लिखाई की बात बताई गई तो मनुस्मृति में साफ कह दिया गया कि जो पढ़ने लिखने के योग्य ही नहीं है, जिसमें भेजा ही नहीं है, जो पढ़ ही नहीं सकता है, वो शूद्र है। तो शूद्रों को तो इस तरह कह करके ना उनका उपनयन संस्कार होता था, और जो उपनयन संस्कार होता था वही गुरुकुलों में ब्राह्मण बच्चे जो है जाते थे ऋषि बनने के लिए, वो स्वाध्याय करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। शूद्रों को क्या मतलब है? विद्या से दूर दूर तक वास्ता नहीं था, उनको पढ़ने लिखने से वंचित कर रखा था। उनको तो पहले ही कह दिया था, मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ। फिर कहते हैं विद्या पढ़ करके ब्राह्मण हो जाते थे शूद्र। अरे भाई शूद्र कैसे ब्राह्मण हो जाएंगे? आपने उनसे पढ़ाई का अधिकार ही छीन लिया, विद्या का अधिकार ही छोड़ा लिया। और आप जो है उनको केवल अपने बच्चों को ही भेजते थे, या फिर क्षत्रिय वैश्य जो पैसे वाले होते थे उनका उपनयन आदि करके संस्कार करके उनको भेजते थे। उन्हीं को आपके ही गुरु होते थे सब ब्राह्मण, उन्हीं के गुरुकुल होते थे। उनमें तो दूर दूर तक जो उनको जाने नहीं दिया जाता था। आप कहते हैं कि वो पढ़ लिख करके जो है विद्वान हो जाते थे, ब्राह्मण बन जाते थे। ये सरासर मनगढ़ंत बातें, अनर्गल बातें जो है समाज में आज भी प्रचारित की जाती हैं दोस्तों। वही देखिए कीड़े के मुंह से कहलवाया गया है इस महाभारत में, और व्यास जी के सामने कहलवाया गया है। व्यास जी को वो ज्ञान दे रहा है कीड़ा। सबसे तीखे वचन बोलना, बुद्धिमानी के साथ लोगों को ठगना और संसार के सभी लोगों से द्वेष रखना, ये मेरा स्वभाव हो गया था। झूठ बोलकर लोगों को धोखा देना। और सुनते जाइए आप, कौन से शूद्र ने भाई ठगाया दुनिया के लोगों को? इनका कहाँ कौन ठग रहा है? यही ठगे जा रहे हैं। यही आज पूछा नहीं जाता, इनको मंदिरों में जा कर के ठगे जाते हैं, इन बाबा भाइयों के कथा वाचन में जा कर के ठगे जाते हैं। यही धर्म को जो है सबसे ज़्यादा ओढ़े हुए हैं। और ये कह रहे हैं कि साहब संसार के सभी लोगों से क्रूरता से पेश आता था, गाली गलौज करता था, बड़ा ब्याज खोर था, बड़ा सूद खोर था, और द्वेष मेरा स्वभाव हो गया था। सारे लोगों से द्वेष रखना, झूठ बोलकर लोगों को धोखा देना और दूसरों के माल को हड़प लेने में संलग्न रहना। बताइए कौन सा गरीब आज भी कोई किसी का माल नहीं हड़प पाता है? शूद्र जो है सब जगह इन्हीं का माल हड़पा जाता है। इनके अधिकार हड़पे जा रहे हैं, आज भी ज़बरदस्ती हड़पे जा रहे हैं। और ये अज्ञानी सोए हुए हैं, आज भी नहीं देख रहे कहीं किसी में इनका जो है रिजर्वेशन सब खाए जा रहे हैं, एक जाति विशेष के लोग। मैं इतना निर्दयी था कि केवल स्वाद लेने की कामना से अकेला ही भोजन करने की इच्छा रखता, अकेले ही भोजन करता था। मैं ब्राह्मणों को नहीं खिलाता था, जबकि शासनादेश है, इनमें धर्मादेश है कि पहले ब्राह्मण को खिलाइए। मिठाई लाते हो घर में, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, मिठाई लाते हो तो पहले ब्राह्मणों को खिलाओ। भोजन की इच्छा रखता था और ईर्ष्या बस घर पर आए हुए अतिथियों और आश्रित जनों को भोजन कराए बिना ही भोजन कर लेता था। पूर्व जन्म में देवताओं और पितरों के यजन के लिए श्रद्धापूर्वक अन्न एकत्रित करता, परंतु धन संग्रह की कामना से उसे देने योग्य अन्न का भी दान नहीं करता था। भाई आपके लिए कहाँ से दान होता? शूद्रों का तो अन्न ही नहीं खाना है। जिसने शूद्र का अन्न खा लिया वो तो ब्राह्मण सीधा नरक में जाता है। शूद्र का अन्न नहीं खाने वाला ही ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वो ही स्वर्ग में जाने के काबिल है।
तो उनके श्राद्ध आदि से आज भी कोई मतलब नहीं है, तब भी कोई मतलब नहीं था। तो वो कहते हैं कीड़े महाराज कि पूर्व जन्म में देवताओं और पितरों के यजन के लिए श्रद्धापूर्वक अन्न एकत्रित करता। देखिए कीड़े के भी, वो शूद्र के भी उस समय होते थे, पितर जो है वो करता था, लेकिन इनको नहीं पूछता था, अकेला ही कर लेता था, परंतु धन संग्रह की कामना से उसे देने योग्य अन्न का भी दान नहीं करता था। कितनी बनावटी और फरेबी कथा है ये दोस्तों। भय के समय अभय पाने की इच्छा से कितने ही शरणार्थी मेरे पास आते, ओ शरणार्थी पास आते शूद्र के पास, किंतु मैं उन्हें शरण लेने योग्य सुरक्षित स्थान में पहुंचा कर भी अकस्मात वहाँ से निकल लेता। जो शरणार्थी आते मेरे पास, उनको जो है सही जगह ठिकाने पर लगा करके मैं भाग लेता, निकल लेता, उनकी रक्षा नहीं करता था। अरे भाई, रक्षा का काम तो क्षत्रियों का है, क्षत्रियों को शरणागत जाते हैं, ब्राह्मणों का काम है रक्षा करना, आपको करनी थी। शूद्र के पल्ले काहे को भेज देते थे शूद्र के पास, वो अपनी रक्षा तो कर नहीं पाते थे, आपकी टहल चाकरी करके ही जीवन बिताते थे, आप वहाँ क्यों भेज देते थे ब्राह्मण देव। लेकिन देखिए क्या कहते हैं दूसरे मनुष्यों के पास धन धान्य, सुंदरी स्त्री, अच्छी अच्छी सवारियाँ, अद्भुत वस्त्र और उत्तम लक्ष्मी देखकर मैं अकारण ही उनसे कुढ़ता रहता था। देखिए कितनी क्लियर बात कही है ये। इसमें देखिए धन धान्यम प्रियानम दारानाम यानम वासस्तदा अद्भुतम प्रियम दृष्ट्वा मनुष्याणाम स्वीयामि निरर्थकम, 24वां श्लोक। देखिए जो शूद्रों की मनोदशा है उसको दुराग्रह से इस तरह से दिखा रहे हैं कि शूद्र जो है दूसरों के मनुष्यों के पास के धन धान्य को देखकर, यानी क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, उनके धन को देखकर, सुंदरी स्त्रियों को देखकर, उनकी अच्छी अच्छी उनके पास जो सवारियां हैं, कार बंगले आदि हैं, सुख शोभ वो हैं, अद्भुत वस्त्र, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं और उत्तम लक्ष्मी उनके धन धान्य भरा हुआ है, उसको देखकर शूद्र जो है कारण ही जलते हैं। ये कीड़े के मुख से कहलवा रहे हैं। तो वो कहता है यह देखकर मैं अकारण ही उनसे कुढ़ता था, जलता था। देखिए शूद्र जो है पिछले जन्म में कीड़ा सुनारा, दूसरों का दुख देखकर मुझे बड़ी ईर्ष्या होती थी। ये शूद्रों के गुण देखिए दोस्तों। दूसरे किसी की उन्नति हो यह मैं नहीं चाहता था, औरों के धर्म, अर्थ और काम में बाधा डालता था और अपनी ही इच्छा का अनुसरण करता था। पूर्व जन्म में प्रायः मैंने वे ही कर्म किए हैं जिनमें निर्दयता अधिक थी। उनकी याद आने से मुझे उसी तरह पश्चाताप होता है जैसे कोई अपने प्यारे पुत्र को त्याग कर पछताता है। मुझे पहले के अपने किए हुए शुभ कर्मों के फल का अब तक अनुभव नहीं हुआ है। पूर्व जन्म में मैंने केवल अपनी बूढ़ी माता की सेवा की थी और एक दिन किसी के साथ हो जाने से अपने घर पर आए हुए ब्राह्मण अतिथि का, जो अपने जातीय गुणों से संपन्न थे, जातीय गुण थे, ब्राह्मण जाति के गुणों से संपन्न थे, वो मेरे घर पर आ गए थे अतिथि बन करके और एक बूढ़ी माता की सेवा करता, बूढ़ी माता की मैं सेवा करता था अपनी की, और ब्राह्मण अतिथि जो जातीय गुणों से संपन्न थे वो मेरे घर आए तो मैंने एक दिन जो है उनका स्वागत सत्कार किया था। ब्राह्मण उसी पुण्य के प्रभाव से, हाँ, एक दिन आ गए, उनकी मैंने एक दिन ही सेवा कर दी, उन्हीं के पुण्य प्रताप का देखिए फल कैसा मिला। एक दिन उनको खाना खिला दिया। अब पता नहीं, उनको पता नहीं होगा कि ये शूद्र है, धोखा हुआ उनके साथ। उन्होंने समझ लिया होगा कि ये भी ब्राह्मण है या क्षत्रिय वैश्य है, नहीं खा ही नहीं सकते थे, उनको पता नहीं होगा, या ज़्यादा भूखे होंगे, खा गए होंगे, रात हो गई होगी, अब कहाँ जाऊँ भूखा, खा लिया होगा। उसी का पुण्य प्रसाद है कि ब्राह्मण उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे आज तक पूर्व जन्म की स्मृति नहीं छोड़ सके। उससे मेरी जो मेमोरी जो है वो परमानेंट हो गई है मेरी बुद्धि में, मेरी खोपड़ी में। वो एक दिन जो खाना खिला दिया और दादी की मैं सेवा करता था अपनी की, उससे मेरी मेमोरी बड़ी फास्ट हो गई है। वो जन्म जन्मांतर जो है कंप्यूटर में जैसे फीड हो जाती है ऐसे फीड हो गई है। चाहे मस्तिष्क किसी का भी हो जाए लेकिन वो मेमोरी जो उसमें फीड होती चली जाती है। देखिए क्या ट्रांसफ़र सिस्टम था। व्यास जी ने कहा, व्यास उवाच शुभेन कर्मणा यद्वे त्रिज्ञोनो न मुज्यसे, कीट तुम जिस सो कर्म के प्रभाव से तिर्यक योनि में जन्म लेकर भी मोहित नहीं हुए हो वह मेरा ही कर्म है। तो मैं किसी और जो है जन्म में मोहित नहीं हुए हो।
यह मेरा ही प्रभाव है, मेरे दर्शन के प्रभाव से ही तुम्हें मोह नहीं हो रहा है। हाँ, अब मोह नहीं हो रहा है इस संसार से, इस जीवन से तुम्हें। और जो है ये मेरा ही प्रताप है, मेरे दर्शन जो हो गए तुम्हें कीट, ये मेरा ही प्रभाव है। लेकिन अब देखिए, मैं अपने तपोबल से केवल दर्शन मात्र देकर तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। बस समझ लो, अब तुम्हारा उद्धार हो गया, मेरे दर्शन हो गए। वेद व्यास जी कहते हैं, क्योंकि तपोबल से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ बल नहीं है। बेटा, हम तपोधारी हैं, बड़े तपस्वी हैं, और इस तपस्या से बढ़कर इस ब्राह्मण बल ये ब्राह्मणों का काम है, ये ब्राह्मणों का कर्म है, धर्म है तपस्या करना। और मैं भी विप्रवर हूँ, ब्राह्मण हूँ। तो बस समझ ले, क्योंकि दुनिया में तपोबल से बड़ा कोई बल नहीं है। आज तेरा उद्धार हो गया। कीट, मैं जानता हूँ अपने पिछले जन्म के पापों के कारण तुम्हें कीट योनि में आना पड़ा है। हाँ, पिछले जन्म के जो तुमने बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, बड़े बुरे कर्म किए थे। हैं, अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था, ब्याज पे पैसा उठाता था, बहुत बुरे कर्म थे ये। किसी को दान नहीं देता था, ब्राह्मणों को खिलाता पिलाता नहीं था, श्राद्ध हवन यज्ञ नहीं कराता था। तो ये पाप थे। तुमने जो पाप किए हैं, कीट योनि में आना पड़ा है। सारी बातें पूछ ली, अब जो है बता रहे हैं उसी की बताई हुई बातों को। यही करते हैं ये चमत्कारी और ढोंगी बाबा। पहले सब जो है गोपनीय ढंग से पूछ लेते हैं और फिर कहते हैं तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा पता ये है, तुम्हारी बीमारी है, और हम बड़े चमत्कारी हैं, हम भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं, हम भगवान के अवतार हैं। और इतना ढोंग और अंधविश्वास फैला रखा है, सारे देश में जो है घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं ये बाबा भाई। तो अंधविश्वास और भारत का ये महारोग है, अंधविश्वास और पाखंड, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा, ये देश जो है जहाँ से चला था वहीं पर पहुँच जाना है दोस्तों। तो यदि इस समय तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा है तो तुम्हें धर्म अवश्य प्राप्त होगा। भाई, इस समय क्या धर्म करेगा वो कीड़ा है? धर्म के प्रति तुम्हारी आस्था है, मनुष्यों की तो आस्था है नहीं धर्म के प्रति। धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, दुनिया को धार्मिक होने का ढोंग कर रहे हैं। कीड़े से कह रहे हैं महाराज वेद व्यास जी भी, क्या अजीब आदमी थे। देखिए, उससे कह रहे हैं आज यदि तुम्हारी इस समय धर्म में आस्था है, कुछ दान दो मुझे, दान पुण्य करो, आस्था है यदि तुम्हारी तो तुम्हें धर्म अवश्य प्राप्त होगा। हाँ, अच्छा जीवन प्राप्त नहीं होगा, धर्म अवश्य प्राप्त होगा, धर्म में अगर श्रद्धा है तो। देवता, मनुष्य और त्र्य की योनि में पड़े हुए प्राणी कर्म भूमि में किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। हाँ, जैसा कर्म करता है अगला जन्म वैसा ही मिलता है, फिर वैसा अगला जन्म मिलता है। यही खेल जो है सिखा दिया गया है, कीड़े को भी सिखा रहे हैं। कर्म भूमि में किए हुए कर्मों का ही, ये क्या कीड़ा क्या कर्म करेगा। वो पीछे से गाड़ी आ रही है महाराज, उसे जाने दो, क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हो। अज्ञानी मनुष्य का धर्म भी कामना को लेकर ही होता है। अज्ञानी मनुष्य का धर्म भी कामना, हाँ, सारी कामनाओं लेकर के अज्ञानी हैं। कोई मंदिर में जा रहा है, मेरे पुत्र हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा रोग ठीक हो जाए, ये सब जो है अज्ञानी लोग हैं। ये मैं नहीं कहता, ये महाभारत कह रहा है, वेद व्यास जी कह रहे हैं। कीड़े से कह रहे हैं कि अज्ञानी मनुष्य का धर्म भी, जितने ये जा रहे हैं तीर्थ व्रत मंदिरों में ये सब कर रहे हैं, ये धर्म है इनका, ये मानते हैं कि हम बड़े धर्म कर्म कर रहे हैं। ये कामना को लेकर ही हैं, कोई न कोई कामना है, कोई न कोई उनका स्वार्थ है। निस्वार्थ भाव से कोई न तीर्थ कर रहा है, न कोई जप तप कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब कामना लेकर कर रहे हैं। और ये अज्ञानी मनुष्य हैं। अज्ञानी मनुष्य का धर्म भी कामना को लेकर ही होता है, तथा वे कामना की सिद्धि के लिए ही गुणों को अपनाते हैं, ढोंग करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं और खुद अंधविश्वास और अज्ञान में फंसते हैं कामना की सिद्धि की पूर्ति के लिए। बहुत बड़ा अपने को धार्मिक संत महंत और पता नहीं भक्त अंधभक्त सब कुछ दिखाते हैं। मनुष्य मूर्ख हो या विद्वान, यदि वह वाणी बुद्धि और हाथ पैर से रहित होकर जीवित है तो उसे कौन सी वस्तु त्यागेगी। वह तो सभी पुरुषार्थों से स्वयं ही परित्यक्त है। मूर्ख हो या विद्वान, यदि वाणी और बुद्धि और हाथ पैर से रहित होकर जीवित है, वाणी नहीं है, बुद्धि नहीं है, हाथ पैर से रहित जीवित है, कौन सी वस्तु उसे त्यागेगी। उसे क्या लेना देना भाई, उसके पास ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए अब क्या कहते हैं, ज्ञान देते हैं, कीड़े को ज्ञान दे रहे हैं
क्या ज्ञान दे रहे हैं? जीवन ही कुरुते पूजाम विप्रा प्रज्ञम ससूर्यो ब्रुवन्नपि कथायम पुण्या तत्र कीट त्वमेष्यसि। 6वां श्लोक पृष्ठ 5 से 2। कीट एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं, एक जगह का नाम नहीं बता रहे। अब वो कहाँ भटकेगा बेचारा कीट? वो कह रहे हैं देखो एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। अब ब्राह्मण भी श्रेष्ठ रहते हैं और एक जगह रहते हैं, जगह का कोई नाम पता नहीं होता, गोल मोल कहानियाँ होती हैं। वे जीवन में सदा सूर्य और चंद्रमा की पूजा किया करते हैं। अरे महाराज आप ही उठा के रख दो उसको, उद्धार हो गया। आप क्या कम हैं, उसे कहाँ भटका रहे हैं? आप किस ब्राह्मण से किस तपस्वी से कम हैं? आप कह भी चुके हैं कि आज तेरा उद्धार हो जाएगा, फिर भी कहते हैं कि एक ब्राह्मण के पास जाओ, वो अमुक जगह रहते हैं, वे जीवन में सदा सूर्य और चंद्रमा की ही पूजा किया करते हैं और किसी देवी देवता को नहीं मानते। तुम लोगों को तथा लोगों को पवित्र कथाएं सुनाया करते हैं। ये तमाम बाबा भाई जो है कथाएं सुनाते हैं, उन्हीं में से कोई होंगे। आजकल एक बाबा बिहार में पहुंच गए हैं, वहाँ के लोगों को राममय बना रहे हैं कि जैसे कि वहाँ के लोग कभी राम को जानते ही नहीं हैं। जबकि रामचंद्र जी की तो बिहार में ससुराल है, तो वो वहाँ जो है बाबा बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, वहाँ से बिहार से ही प्रारंभ कर रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा ही कोई विद्वान हो, कहीं वहीं के लिए तो नहीं बोला था। एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं, वे जीवन में सदा सूर्य और चंद्रमा की पूजा किया करते हैं तथा लोगों को पवित्र कथाएं सुनाया करते हैं। उन्हीं के यहाँ तुम क्रमशः पुत्र रूप से जन्म लोगे। ओहो, लॉटरी खुल गई, कीड़े की लॉटरी खोल दी। कह दिया कि बेटा अब तुम्हारा उद्धार हो गया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण एक अमुक जगह पर रहते हैं, जगह का नाम नहीं बताया, न श्रेष्ठ ब्राह्मण का नाम बताया। वे जीवन में सदा सूर्य और चंद्रमा की पूजा किया करते हैं, लोगों को पवित्र कथाएं सुनाया करते हैं, यानी कथावाचक हैं। उन्हीं के यहाँ तुम क्रमशः, इस बार नहीं क्रमशः, पहले कुछ बनोगे, फिर राजपूत बनोगे, क्षत्रिय बनोगे, वैश्य बनोगे, फिर शूद्र बनोगे, तब जाके ब्राह्मण बनोगे। ये देखिए क्रमशः बनोगे। वहाँ विषयों को पंचभूतों का विकार मानकर अनासक्त भाव से उपभोग करोगे। उस समय तुम्हारे पास जाकर मैं तुम्हारे पास आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश करूँगा, वहाँ आऊँगा, फिर है तुम्हारे पास, तुम जिस लोक में जाना चाहोगे वहीं तुम्हें पहुँचा दूँगा। देखिए कितने हैं शक्तिशाली थे। चाहे जिस लोक में चाहा कीटे ने बोल दे कि आज मुझे ब्रह्मलोक में पहुंचा दो, तो ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में तो विष्णु लोक में, चाहे जिस लोक में, गोलोक में, बैकुंठ लोक में, चाहे जहाँ पहुंचा दूंगा कीट, तुम अब चिंता मत करो। व्यास जी के इस प्रकार कहने पर उस कीड़े ने बहुत अच्छा कहकर, महाराज बहुत अच्छा, आज्ञा स्वीकार ली, ठीक है। और बीच रास्ते में जाकर वह ठहर गया। भाई भाई तू क्यों ठहर रहा है, पीछे गाड़ी आ रही है, मर जाएगा। वह ठहर गया, मरना ही था अब उसे, क्योंकि उसे तो मिल गया ना आश्वासन। इतने में ही वह विशाल छकड़ा अकस्मात वहाँ आ पहुँचा। वही हुआ जिसका डर था, और उसके पहिए से दबकर चूर चूर हो कीड़े ने प्राण त्याग दिए, मरवा दिया। व्यास जी महाराज ने अपना निकल जाता बेचारा, बातों में उलझा लिया और उसको मरना पड़ा छकड़े के नीचे आकर। तत्पश्चात अब देखिए क्रमशः क्या क्या बनेगा। वह जो है कीड़ा, शूद्र बना हुआ कीड़ा, अब क्या बनेगा, शाही बना। पहले शाही आपने देखी होगी दोस्तों, जिसके शरीर पर बड़े बड़े कांटे होते हैं, तो वो कीड़ा क्या बना, जा कर के शाही बना। अब वो 10, 20, 25 साल जिया होगा शाही बन करके। फिर गोधा बना, गोधा यानी गधा बना। सूअर बना, मृग बना, हिरन बना, पक्षी बना। पक्षी तो तमाम होते हैं, कौन सा पक्षी बना नाम नहीं दिया है। चांडाल बना, अब चांडाल भी कौन होता है नाम नहीं दिया। फिर शूद्र बना, शूद्र तो मनुष्य होते हैं, चांडाल भी मनुष्य होते हैं। तो देखिए इतनों के बाद शाही, गधा, सूअर, मृग, पक्षी, फिर चंडाल बना, फिर शूद्र बना। तो फ़ायदा क्या हुआ, वो पता नहीं हज़ारों साल तो उसके इन योनियों में निकल गए होंगे। और वैश्य की योनि में फिर उसने देखिए चंडाल बना, शूद्र बना, फिर वैश्य की योनि में वैश्य बना, फिर क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। देखिए क्रम से चला है। अन्य सारी योनियों में भ्रमण करने के बाद अमित तेजस्वी व्यास जी की कृपा से
क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर वह उन महर्षि का दर्शन करने के लिए उनके पास गया। अरे भाई व्यासी इतने चक्कर क्यों खवाए, सीधा ही उसे क्षत्रिय बना देते कि चल बेटा तू क्षत्रिय हो जा। उसे क्या क्या नहीं बनना पड़ा, कीटे से भी बुरी योनियों में जाना पड़ा। वह कीट जब पहुंचता है व्यासी के पास तो उन सत्यवादी महर्षि वेद व्यासी के साथ बातचीत करके जो इस प्रकार उन्नतशील हुआ था, उन्नतशील हो गया। यानी शूद्र से कीड़ा, कीड़े से गधा, सुअर, हिरण, चंडाल, फिर जो है शूद्र, फिर वैश्य की योनि में, फिर क्षत्रिय योनि में, इस तरह से जो उन्नति हुई, उसकी प्रमोशन हुआ जन्म जन्मांतर के बाद। उसकी याद करके उस क्षत्रिय ने हाथ जोड़कर, याद सब थी, ऋषि के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। कीट ने कहा, कीट ब्रैकेट में क्षत्रिय, देखिए क्षत्रिय को भी कीट बना दिया, वैश्य को भी कीट बना दिया, और सर्वोच्च ब्राह्मण वो कीट नहीं बना, वो कोई नहीं बनता था। ब्राह्मण तो बड़ी तपस्या करने के बाद में, बड़ा ये ज्ञान विज्ञान उपलब्ध करने के बाद बनते थे। तो देखिए क्षत्रिय शूद्र बना, कीट बना, गधा, सुअर, घोड़ा, चंडाल आदि बनते हुए, फिर शूद्र बना, फिर जो है वैश्य बना, फिर क्षत्रिय बना, और क्षत्रिय बन करके अब व्यासी के पास चरणों में गिर पड़ा और कहता है, कीट ब्रैकेट में क्षत्रिय, इदम तदतुलम स्थानमीप्सम तन दशबीर गुण है यदहम प्राप्यम कीटत्वमागतो राजपुत्रताम। क्षत्रिय कीट ने कहा, भगवान आज मुझे वह स्थान मिला है जिसकी कहीं तुलना नहीं है, इसे मैं 10 जन्मों से पाना चाहता था। अब देखिए 10 जन्मों से मैं कोशिश कर रहा था, जो आज मैं ब्रह्मपद ब्राह्मणों के चरणों में पड़ा हुआ हूँ। यह आपकी ही कृपा है कि मैं अपने दोष से कीड़ा होकर भी आज राजकुमार हो गया हूँ, क्षत्रिय राजकुमार बन गया हूँ। ये सब आपके दर्शन का ही, आपके दिए हुए ज्ञान का ही पुण्य प्रताप है महाराज। अब सोने की मालाओं से सुशोभित अत्यंत बलवान गजराज मेरी सवारी में रहते हैं। हाँ, सोने की मालाओं से शोभित हाथी मेरी सेवाओं में रहते हैं। उत्तम जाति के काबुली घोड़े मेरे रथ में जोते जाते हैं, उत्तम जाति के काबुली घोड़े मेरे रथों में जोते जाते हैं। ऊँट और खच्चरों से जुती हुई गाड़ियाँ मुझे ढोती हैं। मैं भाई बंधुओं और मंत्रियों के साथ मांस भात खाता हूँ। आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, अमित तेजस्वी हैं। आपके प्रसाद से ही आज मैं कीड़े से राजपूत हो गया हूँ। देखिए पहली बार ये राजपूत शब्द मैंने इसमें महाभारत में पढ़ा है। क्षत्रिय तो आता है, क्षत्रिय तो वर्ण था ही, लेकिन यहाँ राजपूत, क्षत्रिय के लिए राजपूत शब्द का भी प्रयोग किया है कि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, अमित तेजस्वी हैं। आपके प्रभाव से ही आज मैं कीड़े से राजपूत हो गया हूँ। देखिए शूद्र ही नहीं बना, ब्राह्मण को छोड़ के क्षत्रिय, वैश्य और राजपूत सब कुछ वो उस कीड़े ने जन्म लिए, योनि भोगी। महाप्राज्ञ आपको नमस्कार है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब आपकी क्या सेवा करूं। आपके तपोबल से ही मुझे राजपद प्राप्त हुआ, आपके तपोबल से ही मुझे राजपद, यानी ब्राह्मणों के तपोबल से ही अच्छी योनियाँ मिलती थी, क्षत्रिय की योनि मिलती थी, राजपाट जो भी मिलता था वो सब ब्राह्मणों की कृपा से ही मिलता था। वही वो राजकुमार कह रहा है। तो व्यासी ने कहा, राजन आज तुमने अपनी वाणी से मेरा भली भांति स्तवन किया है। देखिए क्या आपने मेरा जो है आदर भाव से स्तवन किया है, पूजा पाठ किया है। अभी तक तुम्हें अपनी कीट योनि की घृणित स्मृति अर्थात मांस खाने की वृत्ति बनी हुई है। अब क्षत्रियों पर भी ये देखिए आरोप लगा रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि वैसे तो आपने स्तवन किया है मेरा, लेकिन अभी तुम्हें जो कीड़े मकोड़े जो है मांस आदि खाते हैं, सर्वाहारी होते हैं, तो वो ही घृणित स्मृति अर्थात मांस खाने की स्मृति बनी हुई है तुम्हारी। इसका मतलब इशारा किया गया कि क्षत्रिय लोग मांसाहारी होते थे। व्यास जी कह रहे हैं कि अभी तक वो तुम्हारा जो कीड़े का जो स्वभाव था, वहाँ कीड़े मकोड़े खाते थे, वो क्षत्रिय होकर के भी आज आपकी वही प्रवृत्ति बनी हुई है मांसाहार की। तुमने पूर्व जन्म में अर्थपरायण, नृशंस और आताताई शूद्र होकर जो पाप संचय किया था। अब शूद्रों की भी कहते हैं कि जो तुम पाप करते थे, नृशंस थे, अर्थपरायण थे, लोभी थे, कंजूस थे, पाप संचय करते थे, उसका सर्वदा नाश नहीं हुआ है। अभी आपके अंदर भी वो शूद्रत्व के गुण, वो कीटत्व के गुण, वो तमाम योनियों के गुण आपके अंदर विराजमान हैं। बेशक आप क्षत्रिय हो गए हो। कीट योनि में जन्म लेकर भी तुमने जो मेरा दर्शन किया, उसी पुण्य का यह फल है
कि तुम राजपूत हुए। देखिए, तुम राजपूत हुए। ममते दर्शनम प्रातम तच्चब्बे सुकृतम त्वया त्रिज्ञ मौनो स्मम जाते न मम चार्यवर्मन तथा इतस्त्वम राजपुत्रत्वात्। अब राजपुत्र से मतलब है, राजपूत जाति से मतलब नहीं है। क्षत्रिय होकर के गया है, उससे कह रहे हैं राजपुत्र, तुम जो है राजपुत्र हुए हो, यानी राजा के पुत्र हुए हो। राजपूत जाति नहीं, ये जाति तो बाद में बनाई गई है। यहाँ कहते हैं कि राजपुत्र बने हो। राजपुत्र का मतलब राजपूत हुए हो। और आज तुमने जो मेरी पूजा की, इसके फलस्वरूप तुम इस क्षत्रिय योनि के पश्चात, अब आपने मेरी पूजा प्रतिष्ठा की है, तो इस क्षत्रिय योनि से भी ऊपर बढ़ोगे। क्या करोगे? ब्राह्मणत्व को प्राप्त करोगे, तुम ब्राह्मण बनोगे। राजकुमार, तुम नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संग्राम भूमि में अपने प्राणों की आहुति दोगे। हाँ, क्षत्रियों का काम तो यही था, गायों की और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करना, उत्सर्ग करना। वही कह रहे हैं व्यासी महाराज कि देखिए, अब तुम खूब सुख भोगो, तमाम प्रकार के सुख भोग करके ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा, संग्राम भूमि में अपने प्राण देने दोगे एक दिन। तदनंतर ब्राह्मण रूप में पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करोगे। हाँ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ करोगे, जिसमें ब्राह्मणों को सारा राजकोष लुटा दोगे। स्वर्ग का फिर तुम स्वर्ग सुख का उपभोग करोगे। देखिए क्या क्षत्रियों को जो है बनाते थे, किस तरह रंग देते थे। तत्पश्चात अविनाशी ब्रह्म स्वरूप होकर अच्छे आनंद का अनुभव करोगे। और हमारे क्षत्रिय भाई इतने भोले वाले, आज भी इनकी बातों में आते हैं, आज भी ये खूब जो है रंगे जा रहे हैं इसी तरह की कथा कहानियों के आधार पर कि तुम मरो और मारो, गाय और ब्राह्मण की रक्षा करो, अश्वमेध राजसूय यज्ञ करो, हमें दान देते रहो, फिर तुम स्वर्ग के सुख भोगोगे। तिर्यक योनि में पड़ा हुआ जीव जब ऊपर की ओर उठता है, तब वहाँ से पहले शूद्र भाव को प्राप्त होता है। हाँ, कीड़े से शूद्र बनता है, शूद्र वैश्य योनि में जाता है। शूद्र देखिए वैश्य बनता है, वैश्य क्षत्रिय योनि को जाता है, और सदाचार से सुशोभित क्षत्रिय ब्राह्मण योनि को प्राप्त होता है। फिर सदाचारी ब्राह्मण पुण्यमय स्वर्गलोक को जाता है। देखिए, तिर्यक योन्याम शूद्रताम प्राप्ति शूद्रो वैश्यम क्षत्रियतम च वैश्य व्रतस्लाघी क्षत्रियो ब्राह्मणत्वम स्वर्गम पुण्यम ब्राह्मण साधु व्रतः। 24वां श्लोक, पृष्ठ 503। तिर्यक योनि में पड़ा हुआ जीव जब ऊपर की ओर उठता है, तब वहाँ से पहले शूद्र भाव को प्राप्त होता है, यानी कीड़े मकोड़ों से बनता है शूद्र। यहाँ शूद्र से कीड़ा मकोड़ा बना, फिर तमाम तरह की योनियों में जाता हुआ तमाम चांडाल और शूद्र बन करके, और आज भी वो कीड़ा है, आज भी कहाँ वो क्षत्रिय है, कीड़ा है, जान बचा के भाग रहा है। वो तो पुरानी कथाएँ सुना रहा है और वो पुरानी, लेकिन फिर वो घूम फिर के भी कीड़ा ही है। ध्यान से पढ़ने से, आँख खोल करके पढ़ने से, इस धर्मांधता का चश्मा हटाने से, पढ़ने से ये ज्ञात होता है कि ये कितनी जो है बनावटी, कितना मिथ्या, कितनी काल्पनिक कहानियाँ केवल जातिवाद वर्णवाद को स्थापित करने के लिए, शूद्रों को हीन भावना भरने के लिए कूट कूट कर, आज भी उनके लिए इसी कथा कहानियाँ सुनकर आज भी उनमें हीन भावना, उनको जो है अलग ही अलग थलग ठहरा दिया जाता है कि देखिए शूद्र जो है कौन होता है। और इसको सुनकर के लोगों के विचार यही बदलते हैं, शूद्रों के प्रति के बड़े लोभी कंजूस, तभी ये शूद्र बने हैं। तमाम कुछ नहीं करते थे, पाप करते थे, तभी ये शूद्र बने हैं। गीता में कृष्ण ने भी कह दिया, जैसे कर्म करेगा वैसी योनि मिलेगी, ऐसा जन्म मिलेगा, अगले जन्म में सबको भोगना पड़ेगा। तो ये जो है इस तरह की कथा कहानियाँ बना करके जहर घोला गया है समाज में। देखिए क्या कीड़ा क्या कहता है, तिर्यक योनि में पड़ा हुआ जीव जब व्यासी कह रहे हैं ऊपर की ओर उठता है, तब वहाँ से पहले शूद्र भाव को, यानी शूद्र जाति को प्राप्त होता है। शूद्र फिर वैश्य बनता है, वैश्य जो है क्षत्रिय योनि को प्राप्त होता है। और जब क्षत्रिय सदाचार से सुशोभित, यानी ब्राह्मण और गौ की सेवा करते हुए, रक्षा करते हुए मर जाता है, तो फिर ब्राह्मण योनि को प्राप्त होता है। फिर सदाचारी ब्राह्मण पुण्यमय स्वर्गलोक को जाता है। इसीलिए कहा जाता है
कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है अच्छे कर्म करोगे तो शूद्र भी ब्राह्मण बन जाएगा और गलत कर्म करेगा तो ब्राह्मण भी। ये सब मन बहलाने की चीज़ें हैं। आज वो कीट ही है, शूद्र आज भी शूद्र ही है, कोई शूद्र ब्राह्मण नहीं बना है, कहीं शूद्र का जो है वो सम्मान नहीं है, आज भी नहीं है, चाहे वो कितना ही पढ़ लिख जाए। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, सब जो है समाज में जहर फैलाने की बातें हैं दोस्तों। तो आज इस प्रसंग को हम जो है यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। मैं समझता हूँ कि आपको कीड़े के माध्यम से शूद्र और चांडाल, क्षत्रिय, वैश्य, राजपुत्र और क्षत्रिय आदि का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ दोस्तों, और किस तरह से इन धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों ने अपनी प्रशंसा करते हुए अपने को सर्वोच्च सिद्ध करने की भरसक कोशिश की है दोस्तों। समाज में अंधविश्वास और जातवाद को बनाए रखने के लिए इन धर्म ग्रंथों का जो है विशेष हाथ है, और इन्हीं के माध्यम से तमाम कथावाचक जो है आज भी समाज में इस जातवाद, अंधविश्वास और पाखंड को फैला रहे हैं दोस्तों। ये देश के लिए बड़ा ही घातक विषय है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।